ओम शांति। आज का बाबा का महावाक्य है कि बच्चे फरिश्ता स्वरूप द्वारा पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले तो ये समझते हैं कि फरिश्ता स्थिति या फरिश्ता स्वरूप है क्या। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मा जो है वो 2 शरीरों में निवास करती है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसे सटल बॉडी भी कहते हैं या लाइट का शरीर भी कहते हैं, और जिसकी नॉलेज दुनिया को भी है। इसे ही औरा भी कहा जाता है। अब बाबा जो फरिश्ता स्वरूप कहते हैं, उसमें जो यही हमारा सूक्ष्म शरीर है वो फरिश्ते स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब आत्मा के 7 गुण अपनी 100% तक पहुंच जाते हैं, 100% पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो आत्मा गुणों से खाली हो गई ना। तो जब अपनी स्मृति में आने लगती है, 7 गुण 100% लेवल पर आ जाते, तब ये शरीर जो है सूक्ष्म शरीर, ये फरिश्ते स्वरूप में कन्वर्ट होता है। और जब तक ये गुण 100% तक नहीं पहुंचते, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब तक क्या कहेंगे, इसको सूक्ष्म शरीर ही कहेंगे। तब तक हम उस शरीर को, औरे को फरिश्ता नहीं कह सकते। तो आत्मा की जो शक्ति है जो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, उस एनर्जी को बॉडी तक पहुंचाने का माध्यम ये सूक्ष्म शरीर ही है। तो आत्मा के जब बीमार होने पर ये जो मन, बुद्धि, संस्कार है, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो पहले सूक्ष्म शरीर में जाती है। जितना भी हमारे मन से नेगेटिव विचार, बुद्धि नेगेटिव, संस्कार हमारे आसुरी, ये धीरे धीरे नेगेटिव होते गए ना। तो ये नेगेटिव एनर्जी पहले कहाँ गई, सूक्ष्म शरीर में जाती है। और जो ये सूक्ष्म शरीर है ये धूमिल होने लगता है, काला होने लगता है। और जहाँ इसकी लाइट डार्क होने लगती है, उस अंग में बीमारी आने लगती है। तो इस सूक्ष्म शरीर को की लाइट को तेज करने का अब आधार क्या है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, फरिश्ता स्वरूप में। और इसी से बाबा कहते तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होगा। तो उसका आधार कहा क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, कि परमात्म ज्ञान की लाइट को आत्मा में भरना। जो बाबा रोज ज्ञान देते हैं उसको आत्मा में भरना, और उस ज्ञान का मनन और चिंतन करना, जिससे मन के विचार क्या होते जाएंगे, नेगेटिव खत्म होता जाएगा, और विचार जो हैं वो शुद्ध और ऊंचे होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। तो और बुद्धि कैसी होती जाएगी, फिर दिव्य होती जाएगी, सतो प्रधान होती जाएगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो लाइट है। और आत्मा का या कहे मन का जो भोजन है, जब ज्ञान का मनन या उसकी जुगाली करते हैं और फिर उसको हजम करते हैं, अर्थात धारणा में लाते हैं, तो शक्ति आती है। लाइट भी आ गई, माइट भी आ गई, क्योंकि उस ज्ञान को सुनते गए, समझते गए, हजम करते गए, अर्थात धारण करते गए, तो शक्ति बन जाता है वो। और जब शक्ति आ जाती है तो संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाता है। मतलब ज्ञान के भोजन को लिया, उसका मनन चिंतन किया, उससे शक्ति बनी, और शक्ति से संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो गया, क्योंकि बिना शक्ति के संस्कार परिवर्तन
नहीं हो सकते। तो माना मन, बुद्धि और संस्कार शुद्ध होते हैं, और जब ये शुद्ध होते हैं अर्थात पॉजिटिव होते हैं, तो अब नेगेटिव की जगह कौन से वाइब्रेशन जाने लग गए सूक्ष्म शरीर में? पॉजिटिव जाने लगे। तो वो स्वरूप कैसा होता जाएगा? धीरे 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 मन, बुद्धि, संस्कार शुद्ध होते होते वो लाइट माइट स्वरूप बनता है, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। तो जो शरीर की बीमारी है वो भी ठीक होने लगती है। तो ज्ञान के मनन से मन, बुद्धि, संस्कारों का पवित्र होना और आत्मा के सातों गुणों के अनुभव में आते जाना, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो क्लीन होते होते क्या हो जाएगा? लाइट माइट स्वरूप में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? मार्ग जो है हमारा स्पष्ट और सहज होता जाएगा, क्योंकि हल्के व्यक्ति के लिए, फरिश्ते के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि रोशनी है ना, और ताकत भी है। पूरी रोशनी, पूरी ताकत। तो चलना क्या हो जाएगा? एकदम सहज हो जाएगा। और जब ऐसी फरिश्ता स्थिति होती है तो ऐसे ओहरे पर कोई भी बाहरी नेगेटिविटी प्रभाव नहीं डाल सकती। तो वो भी मार्ग के विघ्न सारे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। क्योंकि सफेद ओहरे के ऊपर, पवित्र ओहरे के ऊपर कोई भी काली छाया का अर्थात कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो रुकावट मतलब आ नहीं सकती। तो मार्ग क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। तो फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, माना देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, कोई चिंतन नहीं, तो वो मन, बुद्धि, संस्कारों की पवित्रता फिर आत्माओं को किस में दिखेगी? व्यवहार में और कर्म में, वाणी में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो दूसरों का मार्ग भी क्या होता जाएगा? स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल सामने दिखाई देगा, जिसको बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा। तो उनके लिए बनना भी सहज होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा बने ना, अगर ब्रह्मा बाबा नहीं बनते तो हमें कैसे पता लगता कि हमें कैसा बनना है? तो बाबा बने तो उनको देखकर हमारा मार्ग क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। ऐसे ही हम एक एक बच्चा बनते जाएंगे और पीछे वालों का मार्ग क्या होता जाएगा? अपना तो हो ही गया, साथ साथ दूसरों का भी क्या होता जाएगा? सहज और स्पष्ट होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।